वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। किस एक्ट्रेस की वजह से होते होते बचा रणबीर की कार का एक बड़ा एक्सीडेंट? एकता कपूर ने क्यों कैंसिल किया फिल्म शूट आउट एट वडाला का ग्रैंड प्रीमियर? प्रकाश झा सलमान खान की फिल्म मेंटल की रिलीज डेट को लेकर क्यों हो रहे हैं परेशान? शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में कौन सी एक्ट्रेस करेगी आइटम नंबर? और दिखाएंगे एक्टर शर्मन जोशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मंडे यानी 29 अप्रैल की रात एक्टर रणबीर कपूर की गाड़ी से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा और इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार थी रणबीर की एक खास दोस्त। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। 29 अप्रैल 2013 की रात बॉलीवुड के लिए बन सकती थी एक ऐसी काली रात जिसे कभी कोई याद करना नहीं चाहेगा। जी हाँ, इस रात को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। और इस एक्सीडेंट के लिए बॉलीवुड कैसनोवा रणबीर कपूर हो सकते थे जिम्मेदार। सोर्सेस से आ रही इस बड़ी खबर के मुताबिक 29 अप्रैल की रात रणबीर कपूर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ फिल्म सिटी से अपने घर लौट रहे थे। जूम ने आपको कल ही खबर दी थी कैसे फिल्म सिटी में अपने एड शूट के सेट्स पर 29 अप्रैल को कटरीना और रणबीर ने काफी टाइम एक साथ स्पेंड किया और उसी दिन रणबीर ने कटरीना को घर ड्रॉप करने के लिए लिफ्ट दी। सोर्सेस के मुताबिक जब रणबीर कटरीना को अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें घर छोड़ने जा रहे थे तभी पाली हिल के पास रणबीर को अचानक मीडिया का हुजूम दिखा। रणबीर को ये याद नहीं था कि 29 अप्रैल को आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए इमरान खान ने एक पार्टी थ्रो कर रखी थी और मीडिया इस इवेंट को कवर करने के लिए इमरान के घर के बाहर काफी बड़ी संख्या में मौजूद थी। और जैसे ही रणबीर को मीडिया के कैमरास दिखे वो डर गए कि कहीं कोई कटरीना के साथ उन्हें गाड़ी में बैठे हुए कैप्चर न कर ले। रणबीर कपूर ने इस डर की वजह से अचानक अपनी गाड़ी की स्पीड काफी बढ़ा दी और चश्मदीदों के मुताबिक रणबीर ने अपनी कार की स्पीड कुछ इतनी ज्यादा कर दी कि सामने से आ रही एक गाड़ी से टक्कर होते होते उनकी गाड़ी बाल बाल बची। अब रणबीर कपूर के इस एक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक अपने और कटरीना के रिलेशनशिप को छिपाना चाहते हैं। रणबीर कपूर ने सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो मीडिया के कैमरास में कटरीना के साथ कैद न हो जाएं, इतना बड़ा स्टेप ले लिया। खुदा न खास्ता अगर रणबीर कपूर की गाड़ी से यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो उनका पूरा करियर दांव पर लग सकता था। यही नहीं, सलमान खान की तरह उन्हें भी रोड एक्सीडेंट के मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते थे। रणबीर कपूर ने अपनी इस एक्ट से भले ही मीडिया के कैमरास को चकमा दे दिया हो, लेकिन खबर तो अब भी हमारे पास आ ही चुकी है और सवाल उठता है, क्या रणबीर कपूर एक रिलेशनशिप को छुपाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा सकते हैं? फिलहाल रणबीर के इस एक्ट को देखकर तो ऐसा ही लगता है रणबीर कपूर और कटरीना कैफ हमेशा से अपने रिलेशनशिप को मीडिया की नजरों से बचाते आए हैं। कुछ समय पहले जब रणबीर जूम के ऑफिस अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे तो यहाँ भी हमने उनसे कटरीना को लेकर ऐसा ही सवाल पूछा था। रणबीर, you were over the picture which fans went crazy about. You went for a drive with Katrina in your fabulous red car. It's really nice. The car and Katrina both. But you know, honestly, Katrina has never sat in my car. There is no. You can show me the picture also to prove it. Yes. No, it's not her. It was somebody else. Well, उस वक्त भी रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ होने की खबर से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान मीडिया कैमरास को चकमा देकर रणबीर कटरीना ने मुलाकात की थी, लेकिन ये इंसिडेंट जूम के कैमरा में कैद हो ही गया था। अब यहाँ एक ही सवाल है,
रणबीर कपूर कटरीना कैफ के साथ इस रिश्ते को 7 परतों के नीचे क्यों छिपा कर रखना चाहते हैं? क्या इसकी वजह उनका करियर है या फिर वो किसी खास शख्स से अपने इस रिलेशनशिप को छिपाना चाहते हैं? वेल, जो भी हो, लेकिन रणबीर कपूर ने 29 अप्रैल की रात जो कुछ मीडिया के कैमरे से बचने के लिए किया, उसे किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेंटल के लीड एक्टर सलमान खान हैं और इस फिल्म को सुहेल खान डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर डायरेक्टर प्रकाश शाह हो रहे हैं परेशान। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल और करीना कपूर, बॉलीवुड के इन चारों सुपरस्टार्स के कलेक्टिव स्टारडम को बॉलीवुड के एक एक्टर ने किया है चैलेंज। जी हां, बॉक्स ऑफिस पर इन चारों सुपरस्टार्स के पावर को मिलाकर भी फिल्म सत्याग्रह के मेकर्स बॉलीवुड के इस स्टार से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि फिल्म सत्याग्रह की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स कंफ्यूजन में हैं और इस कंफ्यूजन की वजह है दबंग सलमान खान। ज़ूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही दिखाया था कि कैसे फिल्म सत्याग्रह के मेकर्स इस फिल्म को 15 अगस्त पर रिलीज करने वाले थे। फिल्म के पोस्टर्स तक पर यही डेट लिखी गई थी, लेकिन अब इस रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 23 अगस्त की डेट चूज कर ली गई है। लेकिन इस पोस्टपोनमेंट के पीछे कोई टेक्निकल वजह नहीं, बल्कि है सलमान खान। दरअसल जैसे ही सत्याग्रह के प्रोड्यूसर्स को पता चला कि सलमान खान अपनी फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज कर सकते हैं, इस स्पेकुलेशन मात्र से प्रोड्यूसर्स डर गए और उन्होंने अपनी फिल्म को 1 वीक डिले कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्याग्रह के मेकर्स को बॉलीवुड के 4 सुपरस्टार्स बिग बी, अजय, अर्जुन और करीना के कलेक्टिव स्टारडम पर भरोसा नहीं? क्या उन्हें लगता है कि इन चारों की कलेक्टिव स्टारडम भी सलमान खान को बीट नहीं कर सकती? वेल, ऐसे सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन अब रिलीज डेट ड्रामा में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हां, सत्याग्रह के मेकर्स ने सलमान खान के डर से अपनी फिल्म को 1 वीक के लिए पोस्टपोन तो कर दिया, लेकिन अब सलमान खान ने अपनी फिल्म मेंटल को लगभग 2 महीने पोस्टपोन करके 22 नवंबर को रिलीज करने का फैसला किया है। वेल, सलमान खान के इस फैसले से सत्याग्रह के मेकर्स को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है, क्योंकि 15 अगस्त की डेट अब उनके हाथों से निकल चुकी है और अब वो कोशिश करके भी इस डेट पर अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ भी तो उन्हें कई सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं और मीडिया के सामने उन्हें डेट शफलिंग की वजहों को बताने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और अक्षय कुमार के बाद अब अजय देवगन डायरेक्टर प्रभु देवा के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। लेकिन अजय और प्रभु देवा के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो इस फिल्म की डेट्स फाइनलाइज नहीं कर पा रहे। क्या है वो वजह? लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान को वांटेड, अक्षय कुमार को राउडी बनाने के बाद अब डायरेक्टर प्रभु देवा बहुत जल्द अजय देवगन को बनाने जा रहे हैं बॉलीवुड का मोस्ट फेवरेट एक्टर। जी हाँ, खबरों की माने तो प्रभु देवा की एक अपकमिंग हार्डकोर एक्शन फ्लिक में अजय देवगन नजर आएंगे। इस फिल्म की पूरी डिटेल्स फाइनलाइज कर दी गई हैं, लेकिन बस इंतजार है तो एक्ट्रेस को फाइनलाइज करने का। पर ये काम प्रभु देवा और अजय देवगन के लिए आसान नहीं, क्योंकि इस फिल्म में नजर आएंगी 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 एक्ट्रेसेस। अब आजकल किसी एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस की डेट्स ढूंढने में फिल्म मेकर्स के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में प्रभु देवा और अजय अपने इस मिशन को कंप्लीट कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही अजय जैसे सुपरस्टार्स जब किसी फिल्म में होते हैं तो एक्ट्रेसेस भी उसी लेवल की मिलनी चाहिए, साथ ही उनकी डेट्स भी इस फिल्म को मिलनी चाहिए। सोर्सेज की माने तो अजय और प्रभु देवा ने फिल्म की हर एक डिटेल पर लगभग काम पूरा कर लिया है और आजकल बस वो एक्ट्रेसेस हंटिंग के काम में लगे हुए हैं। वी होप अजय और प्रभु देवा की ये सर्च बहुत जल्द पूरी हो जाए और वो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर लें। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर ने अपनी मच एम्बिशियस फिल्म शूट आउट एट वडाला के ग्रैंड प्रीमियर के प्लान को कर दिया है कैंसिल। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एकता कपूर के घर आईटी रेड क्या पड़ी? उनकी फिल्म शूट आउट एट वडाला को बड़े लेवल पर प्रमोट करने का उनका पूरा प्लान
कैंसिल हो गया। एकता कपूर ने प्लान किया था कि वो शूट आउट एट वडाला का ग्रैंड प्रीमियर ऑर्गेनाइज करेंगी, जहां बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे नजर आएंगे। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की रेड ने एकता के इस प्लान पर पानी फेर दिया। सोर्सेज की माने तो एक ग्रैंड प्रीमियर बहुत बड़े स्केल पर रखा गया था। थिएटर में एक बड़े स्टेज के साथ साथ हर एक स्क्रीन को एक एक्टर का नाम दिया गया था। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एकता कपूर आईटी रेड की वजह से काफी स्ट्रेस्ड फील कर रही हैं, और यही वजह है कि शूट आउट एट वडाला की छोटी छोटी स्क्रीनिंग्स कई जगहों पर रखी जा रही है। जहां एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी मानी जाती है, वहीं लगता है एकता कपूर को आईटी ऑफिशियल्स की रेड से मिल रही पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में एक आइटम नंबर के लिए फिल्म के मेकर्स को थी एक एक्ट्रेस की तलाश, और फाइनली फिल्म के मेकर्स को मिल गई है वो एक्ट्रेस। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म रॉकस्टार के बाद फाइनली एक्ट्रेस नरगिस फाकरी को एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया है, लेकिन यह मौका किसी फिल्म में लीड रोल प्ले करने का नहीं, बल्कि एक आइटम नंबर का है। जी हाँ, नरगिस बहुत जल्द शाहिद कपूर की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में एक आइटम नंबर करती हुई नजर आ सकती हैं। शाहिद की इस फिल्म में एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज लीड रोल प्ले कर रही हैं, और फिल्म में थोड़ा सा और ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने नरगिस को इस फिल्म में शामिल करने का फैसला लिया है। वैसे बॉलीवुड में आज आइटम गर्ल्स की कमी नहीं है, साथ ही नरगिस फाकरी की डांसिंग स्किल्स भी कुछ इतनी कमाल की नहीं है। ऐसे में फिल्म में एक आइटम नंबर के लिए उन्हें क्यों चूज किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। स्टिल हो सकता है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के मेकर्स नरगिस को एक आइटम गर्ल के तौर पर पेश करके ऑडियंसेस को सरप्राइज करना चाहते होंगे, और इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर शर्मन जोशी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शर्मन जोशी फिल्म फरारी की सवारी के प्रमोशंस के बाद से मीडिया की नजरों से बिल्कुल दूर हो गए थे, और रिसेंटली हमने शर्मन को स्पॉट किया एक फोटोशूट करते हुए, और यहाँ हमने शर्मन से जानने की कोशिश की वो आखिर आजकल कर क्या रहे हैं। इस वक्त है मेरे साथ में एक्टर शर्मन जोशी। चलिए जानते हैं कि ऐड की दुनिया में वो क्या धमाका मचाने जा रहे हैं, और इस बार क्या इंटरेस्टिंग ऐड के साथ आने जा रहे हैं। फिल्मों के बारे में तो उनसे बातचीत होती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट टुडे ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ज़ूम। Thank you very much. Thank you for having me. Which is your lucky number जिसके साथ आप like open करना चाहते हैं? You believe in any lucky numbers? Yeah, I don't exactly believe in lucky numbers, but birth rate is the most convenient number to have. तो बस मैं वही सारे जगह यूज़ करता हूँ. People can hack into my Facebook account also. My birth date, if you know, you can know my Facebook account, and then you can also know my IndusInd बैंक अकाउंट नंबर. Don't tell me, पता है आपको, पता है यहाँ पर लोग बहुत बैठे हैं, और अगर आपने शर्मन जोशी का बता दिया तो यू तो फिर कौन. Don't give clue. नहीं, ठीक है, we have other ways of keeping it safe and secure. So ओके जब भी ऐड की बात आती है तो आई नो और सेलिब्रिटीज़ को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, एंड लेट्स होप कि आपके जो फैंस हैं, आई मीन उनके लिए भी आपके थ्रू जो मैसेज होगा वो बहुत क्लियर होगा. तो यू थिंक सेलिब्रिटी पर भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जी ज़रूर. आई थिंक टू एनी कैंपेन a face definitely adds, and thereafter it's the content of the campaign and how they take it forward in terms of promoting it and how the actual material is finally being shot. It's pretty much like a film actually. Film में एक face will get you the audiences into the theatre, and thereafter the content talks. Likewise I think for an ad film उसका और इस ad film की मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी गई है, और लोगों को बड़ा मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में. शर्मन, आपने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया हुआ है, तो किससे कहेंगे कि आइए और मेरे इस बैंक में, विच आर द स्टार्स जिनको आप एडवाइस करेंगे कि सजेशन होगा आपकी तरफ से कि आइए और इस बैंक में अकाउंट खोलिए, विच इज़ योर टॉप एक्टर जिनके पैसे आने से बैंक और इसका नाम भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, तो विच इज़ योर लाइक एनी एक्टर? नहीं तो फिर क्या, अगर फ़ायदा करवाना ही है तो फिर एक दो नाम क्यों ले.
मैं तो सारी फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, अगर आपके पास पैसे अभी आजकल बनने लगते हैं, राइटर्स बेचारे ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहते हैं। यू बिलीव इन लक कि बॉलीवुड में लक का होना ज़रूरी है? वुड यू? Hindi cinema, Indian films is what I prefer to call it. Luck, of course, is very crucial. With all the talent and hard work, luck is an important factor which cannot be ignored, and it has to be around. Okay, and let's talk about your coming projects. Tell us कि अभी हम आपको कौन-कौन सी फिल्मों में देखने वाले हैं? जी, एक तो इंद्र कुमार साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, अशोक ठाकरिया के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंदु जी डायरेक्ट कर रहे हैं। सुपर नानी, रेखा जी, रणधीर कपूर साहब, इंदु जी की डॉटर श्वेता इज पेयर्ड ऑपोजिट मी, अनुपम खेर साहब एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। इट्स अ फैमिली कॉमेडी ड्रामा। ज़्यादातर फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड हैव अ रिलीज, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इट्स अ कॉमेडी? इट्स अ फैमिली कॉमेडी ड्रामा। तो आई लाइक कंफर्टेबल आफ्टर 3 इडियट्स लोग आपको उसी वहीं पर ही, बिकॉज यू डन फरारी की सवारी, इट्स लाइक इमोशनल ड्रामा ऑल्सो, बट समवेयर लोग आपको कनेक्ट करते हैं कॉमेडी फिल्मों में। जी हाँ, मज़ा आएगा। तो वही जो कनेक्ट करते हो उस किस्म का कुछ देखने मिलेंगे। इसमें भी है कॉमेडी ड्रामा है, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत ड्रामेटिक मोमेंट भी है, बट ढेर सारी कॉमेडी है, बड़ा मज़ा आएगा। वी ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम श्योर आपके फैंस भी आपको इतना ही पसंद करते हैं। थैंक्स सो मच जूम से बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। अक्षय कुमार रिसेंटली अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हो गए इंजर्ड। किस फिल्म के सेट्स पर और कैसे हुआ यह हादसा, आइए आपको बताते हैं। अक्षय कुमार का एक्शन प्रेम उन्हें अक्सर मुश्किलों में डाल देता है। अक्षय बॉडी डबल के बिना अपने एक्शन सीक्वेंसेस खुद ही शूट करने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्यों ना अक्षय को कितनी बार भी रोकने की कोशिश करे। और रिसेंटली फिल्म पिस्टल की शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्षय मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपनी फिल्म पिस्टल की शूटिंग कर रहे थे और एक सीन के दौरान अक्षय को 5 मंजिली इमारत से कूदना था। इसके लिए प्रोड्यूसर्स ने एक बॉडी डबल को हायर भी कर रखा था, लेकिन शूट जैसे ही शुरू हुआ अक्षय खुद ही इस एक्शन सीक्वेंस को शूट करने की बात करने लगे। और शूटिंग के दौरान जब अक्षय बिल्डिंग के 5th फ्लोर से कूदे तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े, जिससे उन्हें थोड़ी चोट भी आई। लेकिन थैंक्स टू गॉड अक्षय को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। और इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने फैसला किया कि वो अब एक्शन सीक्वेंस बॉडी डबल के साथ ही शूट करेंगे। अक्षय को वैनिटी वैन में फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया और इसी दौरान बॉडी डबल ने एक्शन सीक्वेंसेस की शूटिंग कर ली। बॉलीवुड स्टार्स फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए अक्सर खुद ही एक्शन सीन्स को शूट करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना डेंजरस होता है कि तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस के बावजूद एक्सीडेंट्स हो भी जाते हैं। वी होप फ्यूचर में अक्षय एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करते वक्त अपने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की बातों का ख्याल रखेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.